वक्त के साथ रिश्ते बदल जाते हैं, यह बात आपने अक्सर सुनी होगी। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम भाग्य ऋषि संस्थान सुख का सागर कार्यक्रम में, और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, वक्त के साथ रिश्ते अक्सर बदल जाते हैं और साथ ही साथ आपने ऐसा भी देखा होगा कि जो कल तक अपने थे वो आज पराये बन जाते हैं। ऐसी स्थितियां आपके साथ भी हुई है, तो ऐसे में आज का प्रोग्राम आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको यही बताएंगे कि क्या वो आपके अपने थे भी या हमेशा से ही पराये थे। कैसे जान सकते हैं आप यह सभी बातें अपनी कुंडली के माध्यम से। क्या कुछ हमारी कुंडली में ऐसी स्थितियां बनती हैं जिसके कारण से अपने पराये बन जाते हैं, या फिर हमारे इतने ज़्यादा शत्रु बढ़ जाते हैं जो हमारा सिर्फ और सिर्फ बुरा ही चाहते हैं। शत्रुओं पर विजय कैसे प्राप्त कर सकते हैं, शत्रुओं से कैसे बच सकते हैं, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको बताया जाएगा। तो प्रोग्राम बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा, और साथ ही साथ यदि आपके जीवन में भी कोई समस्या चल रही है तो ऐसे में आप दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो नंबर्स लगातार आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। तो चलिए इसी के साथ कार्यक्रम की बिना देरी किए शुरुआत करते हैं और मिलकर स्वागत करते हैं हमारे बेहद ही खास मेहमान का। जी हाँ, हम बात करें जाने माने ज्योतिष आचार्य पुष्पेंद्र शास्त्री जी की। राधे राधे आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आचार्य जी, कल तक जो हमारे अपने थे वो आज पराये बन गए, वही हमारा बुरा चाह रहे हैं। क्या वो कभी हमारे अपने थे भी? इन सभी बातों को क्या हम अपनी कुंडली के माध्यम से जान सकते हैं कि शत्रु जो है हमारे क्यों बन रहे हैं आज की तिथि में इतने ज्यादा? ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, गुरुरादिर्नादिश्च गुरु परम देवतम, गुरु परतरम नास्ति देव सो गुरु मार्गवी। आपने जो प्रश्न किया है बहुत अच्छा प्रश्न है, और आज के समय में जो हम देख रहे हैं कि शत्रुओं की वृद्धि जीवन में कब होती है, कुंडली में ऐसे कौन से ग्रह हैं जो हमें शत्रु का जीवन में इतना आगमन करा देते हैं कि हमारे जीवन में शत्रु इतने हो जाते हैं। अब वो किसी भी कारण हो सकते हैं, या तो आपकी उन्नति को देख करके आपके शत्रु बन सकते हैं, क्योंकि आजकल सबसे बड़ी बात क्या है, अपने दुख से कोई दुखी नहीं है, दूसरे के सुख को देख करके हर व्यक्ति दुखी बन जाता है। अपने दुख, चाहे उसके ऊपर कितने भी दुख हों, उसको उनका गम नहीं होता, लेकिन दूसरा व्यक्ति खुशी से सुख से दो रोटी कैसे खा रहा है उसका बहुत बड़ा प्रभाव उसके जीवन पे आता है। मैं क्यों नहीं ऐसा हूँ, ये ऐसा क्यों है, और ये सब सोचने से नहीं होता। आप प्रतिदिन कुछ भी सोचें, किसी के प्रति कुछ भी सोचें, सोचने से कुछ नहीं होगा। कहते हैं कर्म ही है प्रधान, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। कर्म जो है वो प्रधान है। जब तक हम कर्म पर विशेष ध्यान नहीं देंगे तब तक हम चाहे जलते रहें, चाहे हमारे शत्रु बनते रहें, चाहे हमसे और कोई व्यक्ति चिढ़ता रहे, जलन महसूस करता रहे, उससे कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ेगा। जब हमारी कुंडली के तृतीय भाव में, तीसरा जो घर होता है कुंडली का, तृतीय भाव में दो शत्रु ग्रह आकर बैठ जाएं, मंगल शनि हो सकते हैं, सूर्य राहु हो सकते हैं, चंद्र केतु हो सकते हैं, बुध गुरु हो सकते हैं, कोई भी दो ग्रह जो आपस में शत्रु हों वो अगर बैठ जाएं तो आपकी भाई बहन और रिश्तेदारों से बनना बहुत बड़ी बात हो जाएगी, नहीं बन पाएगी। भाई बहन से झगड़ा रहेगा। भाई भाई में आजकल झगड़े क्यों होते हैं, छोटी छोटी बातों पर ले जाओ, भाई भाई में झगड़ा हो जाता है। आजकल सबसे बड़ा जो शत्रु बना बैठा है वो घर में बड़ा जो भी है, छोटा बड़ा अपना भाई है, वो सबसे बड़ा शत्रु बना बैठा हुआ है। लेकिन कहते हैं कि माँ जाया जो भाई होता है, सहोदर जो भाई होता है, वो तो किस्मत वालों को मिलता है, और उनसे अगर हम बिगाड़ें, उनसे हम शत्रुवत व्यवहार करें तो हमसे बड़ा मूर्ख इस दुनिया में कोई नहीं है। शत्रु जिसको हम बोलते हैं, शत्रु का शाब्दिक अर्थ है स प्लस अत्र। सह माने जो अपने सहयोगी होते हैं, और अत्र माने निवास करने वाला, जो हमारे साथ निवास करने वाला है और हमें हर बात पर
कहते हैं निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए और बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। अर्थात हर व्यक्ति ये सोचता है कि मेरे पास मेरे जानने वाले या मेरे कोई मित्र हो सकते हैं या मेरे परिवार वाले हो सकते हैं या मेरे और पड़ोसी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, और जो मेरी उन्नति को देख करके वो शत्रु बन रहे हैं। अब जहां तक बन रहे हैं वहां तक कोई दिक्कत नहीं है, बनते रहो, कोई परेशानी नहीं आती। लेकिन कब परेशानी आती है? जब चतुर्थ भाव जो कुंडली का होता है, तृतीय भाव में शत्रु बनाता है तो कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन चतुर्थ भाव जो सुख का होता है कुंडली का, उसमें प्रभाव दिखाई देता है कि हमारे किस ग्रह की दृष्टि है, कौन ग्रह बैठा है और किस ग्रह के कारण अब क्या फर्क पड़ने वाला है। कोई शत्रु ऐसा तो नहीं कि हमें कोई ऐसा नुकसान पहुंचा दे, डर बना रहता है। कोई गार्ड अपने साथ लगा लेते हैं, कोई अपनी पूरी प्रोटेक्शन अपने साथ लेके चलते हैं कि मैं 4-6 आदमी मेरे साथ चलें, मुझे मरने की मुझे धमकी मिली, ये मिला वो मिला। ऐसे बहुत से लोग होते हैं, उनको जो डर लगता है वो डर अपने मरने से या जो भी कार्य है उससे लगता है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं जो बात कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ कि शत्रुवत जो व्यवहार लोग करते हैं वो जो है हमारे जीवन में कैसे बढ़ेंगे। वो बढ़ते हैं हमारी उन्नति को देखकर, हमारे कर्म को देखकर। आप कोई शुभ कर्म करने लग जाइए, अच्छे कर्म कीजिए, और आपके जो साथ में रहने वाले व्यक्ति हैं वही ये कहेंगे पता नहीं कितना बड़ा दानी बन गया, वो आपसे कितना पैसा कमाता है, और शत्रु बन जाएंगे, हमेशा आपको काटने की सोचेंगे। तो ऐसा जो कुंडली के तीसरा और चौथा जो घर है, तृतीय भाव और चतुर्थ भाव है, उनको हमें विशेष रूप से देखना चाहिए। और फिर इसके बाद छठवां घर जो षष्ठ भाव बोला जाता है, कुंडली के षष्ठ भाव में अगर ग्रहण दोष लग जाए तो ऐसे जातक के जो शत्रु हैं वो पता है कैसे होंगे। आज एक शत्रु बना, कल आप उठोगे, बिस्तर छोड़ोगे, उससे पहले आपके 2 शत्रु पहले ही तैयार हो जाएंगे, फिर 3 हो जाएंगे। अर्थात वृद्धि शत्रुओं में होती है। जब छठवें घर में ग्रहण दोष हो तो शत्रुओं में वृद्धि होती है। इसीलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं कि आप लोगों को चिंता वाली बात नहीं है, लेकिन अपनी कुंडली का आंकलन अवश्य कराना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो शत्रु आपकी कुंडली में कोई शत्रु योग बन रहा हो जिससे शत्रु बनते चले जाएं। बिल्कुल। अब उसमें सबसे पहले यही है कि जब आप कोई कार्य करते हैं, अच्छा पैसा कमाते हैं, मान प्रतिष्ठा कमाते हैं, सम्मान कमाते हैं, 4 लोग आपकी अच्छी बातें करते हैं, फलाना व्यक्ति बहुत अच्छा है, या 4 लोग आपसे उन्नति को देख करके खुश होते हैं, तो आपसे ये मत मानिएगा कि आपका कोई शत्रु नहीं है। कम से कम 10 लोग आपको जलने वाले भी मिलेंगे, आपके जीवन के जो रास्ते हैं उनमें रुकावट डालने वाले भी मिलेंगे, और रुकावट जब वो डलेगी तो उसमें आप दुखी हो जाएंगे, और जब दुखी हो जाते हैं तो जीवन निरर्थक हो जाता है। शत्रुओं का बढ़ना आपकी कामयाबी, जितना आप कामयाब होंगे उतना शत्रु बढ़ेंगे, ये पक्की बात है। कामयाबी कब मिलेगी? जब कुंडली का 10वां भाव और कुंडली का 11वां भाव मजबूत होगा तो कामयाबी मिलेगी। छठवां घर अपने आप कमजोर हो जाएगा, और छठवां घर जब मजबूत होगा शत्रुओं की वृद्धि होगी, और बड़े शत्रु, ऐसा नहीं कि आपके मुंह पे कुछ ना कहें, पीठ पीछे शत्रुता करें, वो होता है एक अंत शत्रु। लेकिन एक शत्रु वो है जो सामने से आके आपसे लड़े, आपको हानि पहुंचाने की चेष्टा करे, आपको बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़े उस शत्रु की वजह से। और अगर आपके मन में ऐसा है कि शत्रुओं पर विजय कैसे प्राप्त करें, मैं आपको एक एक बात बड़े धैर्य के साथ बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा, और जो चीज आपको अच्छी लगे उसे आप नोट अवश्य कर लीजिएगा। बाद में भी आप हमारे टीवी स्क्रीन पर जो नंबर चल रहे हैं उन्हें नोट करके रखिएगा। जब भी आपको जरूरत पड़े हमारी, उसी समय आप कॉल कर सकते हैं। भाग्य ऋषि संस्थान हमेशा आपके साथ है। कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी कैसी भी हो जीवन में, आप हमसे एक बार सेवा का मौका आप अवश्य दें। भाग्य ऋषि संस्थान हमेशा आपके साथ रहेगा। अब मैं आपसे बात कर रहा था
शत्रुओं को लेकर कि शत्रुओं पर विजय कैसे प्राप्त करें। बिल्कुल। शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए आपको पता है कि ये शत्रु हमारा बहुत आगे जा रहा है, ये हमें कोई भी हानि पहुंचा सकता है, ये हमें आगे कोई परेशानी दे सकता है, तो ऐसे शत्रु के साथ आप अपना संबंध कम कर दीजिए। दूसरा, 40 दाने चावल के लेने हैं, 38 दाने आपको काली उड़द लेनी है, एक नींबू का टुकड़ा लेना है और किसी सुनसान जगह पर जाना है, बिल्कुल एकांत हो, कोई आपको देखे नहीं, थोड़ा सा गड्ढा खोदना और उस गड्ढे में 40 दाने चावल के, 38 दाने काली उड़द और नींबू ऊपर से निचोड़ देना, गड्ढा बांध देना, बंद कर देना। लेकिन जब से ये क्रिया स्टार्ट करते हो और तब तक इस क्रिया को पूरा करते हो, तब तक आप अपने शत्रु का नाम लेना। लेकिन ध्यान रहे, कोई भी शत्रु आपका हो सकता है, उसका कभी बुरा करने के लिए आप इस क्रिया को बिल्कुल ना करें। आप सिर्फ ये कहकर के क्रिया करें कि हमारा शत्रु हमसे शांत हो जाए, हमें परेशान ना करे, लेकिन कभी ऐसी चेष्टा ना करें कि उसका भी बुरा हो जाए, क्योंकि हम लोग कभी किसी का बुरा नहीं कर सकते और बुरा किसी को करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम सबको देखने वाला, एक दृष्टि से देखने वाला परम पिता परमात्मा बैठा हुआ है। अगर हम अपने आप को ऐसे स्थिति में आगे जाएंगे तो बड़ी समस्या उत्पन्न होगी और उसी समस्या के कारण हमारे शत्रुओं की वृद्धि होगी और हमको उस चेष्टा में आगे देखना पड़ेगा। बिल्कुल। और उसी के साथ मैं आपसे एक निवेदन और करता हूं, शत्रुओं का नाश अगर आप करना चाहते हैं, शत्रु आपके जीवन से खत्म हो जाएं, शत्रु आपके जीवन से चले जाएं, मैं उनके नाश की बात नहीं, आपके जीवन से अलग होने की बात कर रहा हूं, तो आपको अपने घर में माता पिता की सेवा भी अवश्य करनी चाहिए। जब आप माता पिता की सेवा करते हैं, उससे पितृपक्ष मजबूत होता है और पितृपक्ष जिसका मजबूत होगा, जीवन में उसको कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कैसी भी परेशानी नहीं आएगी। शत्रु की तो बहुत बड़ी बात है, अनर्गल परेशानी भी नहीं आएंगी, लेकिन हमें चेष्टा करनी है, क्योंकि हमारा प्रथम भगवान माता पिता है, तो हमें माता पिता की आज्ञा का पालन और माता पिता की सेवा हमारे जन्म सिद्ध अधिकार हैं और हमें करना चाहिए। जब तक हम माता पिता की सेवा नहीं करते, आप कोई भी यज्ञ, पुण्य, भंडारा, हवन, जो भी पूजा पाठ अनुष्ठान करते हैं, वो आपको कुछ भी नहीं लगेगी। और माता पिता के सहयोग से अगर वो कार्य होता है तो लाख गुना फल आपको प्राप्त होगा। इसीलिए मैं आप लोगों से कहता हूं कि अपने घर में अपने माता पिता की सेवा अपने घर में रख कर करो। किसी वृद्ध आश्रम में कुछ चंदा दे देने से, अपने माता पिता को वहाँ छोड़ देने से घर में पितृ दोष लगता है और शत्रुओं की बढ़ोतरी होती है। एक और मैं आपको उपाय बता रहा हूँ, शत्रु का नाश करने के लिए, शत्रु को अपने जीवन में से खत्म करने के लिए एक बेल पत्र का पत्ता लेना है जी। उस पर शहद लगा करके शत्रु का नाम लिखना है और शत्रु का नाम लिख करके, जो भी शत्रु आपका है, एक है, दो हैं, आपको उनका नाम पता है, तो उनका चुपचाप नाम लिख देना है, शहद से नाम लिख करके, और नीचे लिखना है ओम नमः शिवाय। और ऐसा लिख करके भगवान भोले से प्रार्थना करके ऐसे 7 पत्ते शिव जी पर चढ़ाएं और 7 पत्तों की माला बना करके वही गणेश जी के गले में पहना दें और थोड़ी सी दूर्वा मतलब घास, थोड़ी सी दूर्वा लेकर के आए और वो दूर्वा गणेश जी के हाथ में रख दें। मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपके जीवन में कभी भी शत्रु नहीं आएगा, आपके सामने नहीं आएगा, पीछे से चाहे वो आपकी बुराई करता फिरे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो शत्रु आपके सामने नहीं आ सकता, जिससे कि आपको कोई समस्या हो, कोई परेशानी हो, ऐसा कोई भी समय नहीं आएगा और आपसे हमेशा शत्रु दूर रहेंगे। चाहे वो कितने भी जलते हो, कितने भी बड़े मन में सोच करते हो कि हम इसे ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, लेकिन आपके सामने आने के लिए वो 5 बार सोचेगा, आपके सामने आ ही नहीं सकता। तो इसलिए हमें शत्रुओं के साथ साथ
अपने कर्म पर ध्यान देना है, कर्म को गलत नहीं करना, किसी का बुरा नहीं करना, जी। किसी के साथ अनर्गल चेष्टा नहीं करना, अपने कर्म को बांधना है। कहते हैं कर्म के द्वारा तो लोग भाग्य बदल देते हैं, और भाग्य हमारा कर्म पर आधारित है। इसीलिए कहते हैं कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा था कि बिना कर्म के, मान लीजिए एक थाली में कुछ भोजन रखा हुआ है और आप कर्म नहीं करना चाहते, हाथ से टुकड़ा तोड़ करके खाना नहीं चाहते, तो ऐसा तो नहीं कि थाली से अंदर चला जाए। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रख के हमें ये काम करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत ही विशेष जानकारी आप हमसे साझा कर रहे हैं और भी विशेष जानकारी आपसे ज़रूर प्राप्त करना चाहेंगे, लेकिन एक कॉलर जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी, आवाज़ मिल पा रही है आपको? नमस्ते। हेलो, नमस्कार जी, क्या नाम है आपका, कहाँ से बात कर रही हैं? मेरा नाम अनीशा श्रीवास्तव है और मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ। अनीशा जी, किनके बारे में जानना चाहती हैं? मैं गुरु जी से पूछना चाहती थी कि मैं बहुत अच्छा करती हूँ लोगों के लिए, लेकिन बदले में मुझे बुरा ही मिलता है और मेरे शत्रु काफी बन चुके हैं, जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान रहती हूँ। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएं सबसे पहले। 13 अक्टूबर 1980। जन्म का समय? समय 2 PM। जन्म स्थान? हरियाणा। हरियाणा में कहाँ? हिसार। हिसार। बताइए बेटा, क्या प्रश्न है आपका? आपके शत्रु अधिक बढ़ रहे हैं? राधे राधे गुरु जी। जी राधे राधे बेटा। मैं काफी समय से मैं आपका कार्यक्रम देख रही हूँ गुरु जी, और माता रानी की कृपा से आज मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है आपसे बात करने का, तो आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जी बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सुखी रहे हमेशा, कोई भी परेशानी आपके जीवन में, आपके घर में ना आए। प्रश्न बताइए बेटा, क्या जानना चाहती हैं? गुरु जी, मैं बहुत अच्छा करती हूँ, लेकिन मुझे बदले में ना बुरा ही मिलता है और मेरे काफी सारे शत्रु हो गए हैं, जिसकी वजह से मुझे बहुत परेशानियां होती हैं और ये शत्रु कहीं भी मुझे रहने नहीं देते चैन से। हमेशा लड़ाई झगड़ा क्लेश होता रहता है। आपने आपसे पहले कभी इसके बारे में सोचा था या कुंडली दिखाई थी कि शत्रु मेरे साथ क्यों बढ़ते हैं, शत्रु क्यों हमारे लिए जीवन में आ जाते हैं? ये कुंडली दिखाई थी आज से पहले कभी? जी नहीं गुरुजी, आज से पहले मैंने कहीं नहीं दिखाई। देखिए, सबसे पहले तो बेटा लगन में केतु है और सप्तम भाव में राहु विराजमान है, नवम भाव में सूर्य शनि और बुध एक साथ बैठे हुए हैं। सूर्य शनि पिता पुत्र होने के साथ साथ भी शत्रु हैं बेटा। और आपस में जब दो ग्रह शत्रु हों और तीसरा चौथा छठवा नवा इन घरों में आकर के बैठ जाते हैं, तो हम चाहे कितना भी अच्छा कर लें लोगों के लिए, हमें बुराई मिलनी ही मिलनी है। तो बेटा इससे आप बहुत ज़्यादा दिक्कत में आ जाती हैं, क्योंकि आप सोचती हैं कि मेरे से कोई गलती ना हो, मेरे से कोई गलत काम ना हो, मैं अच्छा लोगों के लिए करूं जिससे मेरा नाम हो। आप ऐसा सोचते हैं, लेकिन आपके और आपसे होता हमेशा उल्टा ही है। आप करते अच्छा हो, लेकिन आपको बुराई मिलती ही मिलती है। जी गुरुजी। तो बेटा इसके लिए आपको देखो, विशेषकर आपको दो चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है बेटा। जी। शुक्रवार के दिन आपको दही नहीं खाना। शुक्रवार के दिन? जी, अगर आप दही खाते हैं तो आप शुक्रवार के दिन के लिए दही छोड़ दीजिए। और सोमवार के दिन बेटा केले का आप दान कर सकते हैं, किसी बंदरों को खिला दें या किसी बच्चे को दे दें। आप सोमवार के दिन एक केला तो आप निश्चित दे ही दें किसी को। जी। तो इससे क्या है कि आपके जो शत्रुवत व्यवहार करने वाले लोग हैं वो तो शांत होंगे ही होंगे, आपकी मान प्रतिष्ठा सम्मान भी बढ़ेगा और लोग आपको अपनाने का प्रयास करेंगे कि इनसे अगर हम दोस्ती करें या इनसे हमारा जीवन का कार्य क्षेत्र आगे बढ़े या इनसे इनके साथ रह करके हम कोई कार्य करें तो उससे हमारा और उज्ज्वलता आएगी, तो लोग आपके पीछे आएंगे। और देखिए बेटा, आपके जो शत्रु बने हुए हैं, वर्तमान में जो शत्रु हैं जिनसे आप दुखी हो, उनके लिए आपको एक छोटा सा उपाय करना है। पीली सरसों लेके आना है 50 ग्राम जी। और लेकर के पीली सरसों अपने सर पे 21 बार उल्टा उसारना है। जैसे घड़ी ऐसे चलती है, आपको ऐसे उसारना है।
उल्टा उसारने के बाद उसे अपने पीछे ऐसे फेंक देना है। और जब आप पीछे फेंकोगे तो आप निश्चित मानिएगा कि जितने भी शत्रु आपके अब तक बने हुए हैं या तो सब आपके रास्ते से हट जाएंगे बेटा, या वो आपके हमेशा पीछे ही रहेंगे, आगे आने का साहस उनके जीवन में नहीं रहेगा। और अगर ये जो जी सरसों फेंकना है वो घर के अंदर फेंकना है या बाहर? बेटा ये आप अपनी छत पे कर सकते हैं, या आप किसी पार्क में जाते हो तो पार्क में कर सकते हैं, आप कहीं जंगल में जाते हो तो वहां भी कर सकते हैं, लेकिन घर के अंदर में नीचे ना करें जी। और इससे आपके जीवन में शत्रु तो शांत होंगे ही होंगे और आपके कार्य भी सफल होंगे। फिर भी अगर आपको कोई परेशानी और दिक्कत आती है बेटा, तो ये टीवी स्क्रीन पर जो आपके नंबर चल रहे हैं इन पर आप कॉल करके हमारे संस्थान में कॉल करें, और हमारे संस्थान में हमारे आचार्य श्री विराजमान हैं, वो आपको प्रत्येक वस्तु और प्रत्येक उपाय सदृढ़ मजबूती से बताते हैं। आप उनका स्वावलंबन करके आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। और हमसे अगर आप बात करना चाहते हैं तो हमसे भी प्रोग्राम में भी कर सकते हैं, प्रोग्राम के बाद भी आप हमसे बात कर सकते हैं। और कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत आपके जीवन में हो, आप हमारे संस्थान में एक बार सेवा का मौका अवश्य दें, जिससे कि आपका जीवन बदल जाए। और हमारा प्रयास रहता है कि आपको एक एक सदृढ़ उपाय बताए जाए, जिससे कि आपका जीवन लक्ष्य सफल हो और आप हमेशा प्रसन्न रहें। तो बिल्कुल निशा जी, क्या कुछ आपको करने की आवश्यकता है, बहुत अच्छे से आपने जान लिया है। मन में फिर भी कोई प्रश्न है तो ऐसे में संस्थान के नंबर्स लगातार आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं, आप संस्थान में भी संपर्क कर सकती हैं। इसी प्रकार से दर्शकों, यदि आपके मन में भी कोई सवाल है, जीवन में कोई समस्या चल रही है जिसका आप समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, तो ऐसे में आप लाइव कार्यक्रम से भी जुड़ सकते हैं। और यदि आपकी कॉल अभी कार्यक्रम में नहीं लग पाती तो ऐसे में आप कार्यक्रम के बाद भी या कार्यक्रम के दौरान भी संस्थान से जुड़ सकते हैं। संस्थान के नंबर्स भी लगातार आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। और साथ ही साथ वो लोग जो आचार्य जी से पर्सनल अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, यानी कि व्यक्तिगत रूप में मुलाकात कर अपनी समस्याओं को साझा करना चाहते हैं, तो बिल्कुल यह संभव है। इसके लिए आपके पास दो ऑप्शन रहते हैं, जिसमें एक बार ही आप आकर मुलाकात कर सकते हैं, और यही यदि आप कहीं दूर दराज रहते हैं, मुलाकात कर पाना आपके लिए संभव नहीं है, तो ऐसे में आप अपनी टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट फिक्स करा सकते हैं। अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या फिर अपॉइंटमेंट फिक्स कराना चाहते हैं, तो उसके लिए तो आपको संस्थान के नंबर्स पे एक बार कांटेक्ट करना ही होगा। तो चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक सवाल यह लेना चाहूँगी आचार्य जी, जैसे कि इन्होंने भी कहा, हमारे साथ जो अभी कॉलर जुड़े थे उन्होंने कहा कि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी जो है शत्रु बढ़ गए हैं। और ऐसा कई बार हम देखते भी हैं कि हम कुछ नहीं कर रहे, फिर भी जो है लोग हमसे दुश्मनी कर रहे हैं, हमारा बुरा चाह रहे हैं। तो ऐसे में हमारा ग्रहों की तरफ ध्यान नहीं जाता, इस बात को कैसे समझे, आपसे जरूर जानना चाहेंगे। लेकिन एक कॉलर जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी, आवाज मिल पा रही है आपको? जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते जी बताएं, क्या नाम है आपका, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं बात कर रही हूँ। आप थोड़ा सा नेटवर्क एरिया में आके बात करिए, आपकी आवाज़ बहुत कट के आ रही है हमारे पास। जी, आवाज़ मिल पा रही है आपको? हेलो जी, क्या नाम है आपका, कहाँ से बात कर रही हैं? मैडम, मैं गाय चौहान बात कर रही हूँ दिल्ली से। जी बताएं, किन के बारे में जानना चाहती हैं आप? जी, मुझे अपने करियर के बारे में जानना है। करियर के बारे में जानना चाहती हैं। डेट ऑफ बर्थ बता दें सबसे पहले आप अपनी। डेट ऑफ बर्थ है 16 जुलाई 2003। जन्म का समय? जन्म का समय 2 बजे बताया था मैंने। ठीक है। जन्म स्थान? दिल्ली। जी ठीक है। क्या जानना चाहती हैं बेटा आप? गुरुजी, राधे राधे। राधे राधे। मुझे अपने करियर के बारे में जानना है। कैरियर में आप व्यापार करना चाहती हैं या नौकरी के लिए? मैं नौकरी करना चाहती हूँ। जी जी। और जन्म आपका दिल्ली का आपने बताया है ना? जी। देखिए बेटा, आपकी कुंडली के माध्यम से अगर हम आपको बताएं तो आपके नौकरी का क्षेत्र आपको बहुत अच्छा है और नौकरी में आपको हर तरह से सुख प्राप्त होने की संभावना दिख रही है। आपने अब तक नौकरी का प्रयास किया है बेटा?
जी मैं किया है, बस मैं सफल नहीं हुई मैं। सरकारी नौकरी का आप योग देख रही हैं या प्राइवेट नौकरी का? जी सरकारी नौकरी का देखा था मैंने। जी देखिए बेटा, अभी सरकारी नौकरी के लिए आपको कम से कम 2 से 3 साल और मेहनत करनी पड़ेगी। 2-3 साल जी और इंतजार करना पड़ेगा, मेहनत भी करनी पड़ेगी, इंतजार भी करना पड़ेगा, तब जा कर के आपको प्राप्त होगी। लेकिन अगर आप प्राइवेट नौकरी की संशोधन में हो कि प्राइवेट नौकरी भी कर सकती हूँ जब तक गवर्नमेंट जी जॉब ना मिले, तो उसके लिए आप अभी कर सकती हो। आप या तो बैंकिंग लाइन में जा सकती हो, या आप टीचिंग लाइन में जा सकती हो, या कोई कॉल सेंटर जैसी लाइन होती है उसमें भी आप जा सकती हो। ये तीनों लाइन आपके लिए विशेष शुभ हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, कोई आप मेडिकल लाइन में मत जाना, क्योंकि मेडिकल लाइन आपके लिए बिल्कुल उपयोगी नहीं रहेगी। जी तो इन उपायों को आप ऐसे करें, और अगर कोई दिक्कत ज़्यादा आए और ना मिले तो बेटा एक बार हमारे संस्थान में कॉल करके अपने बारे में पूर्ण रूपेण कुछ उपाय आपको बताए जाते हैं, उन उपायों को जान लें, जिससे कि आपके सभी कार्य सफल हों और आपको जल्दी से जल्दी नौकरी प्राप्त हो जाए। जी राधे राधे। राधे राधे। तो बिल्कुल आपको क्या कुछ करना चाहिए यह आपने बहुत अच्छे से समझ लिया है, जान लिया। मन में फिर भी कोई प्रश्न है तो एसएमएस संस्थान के नंबर्स लगातार आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आचार्य जी, मैं चाहूँगी कार्यक्रम के अंत में जो है आप हमारे दर्शकों को कुछ विशेष उपाय भी बताएं। जी देखिए, हर व्यक्ति के जीवन में अगर कोई समस्या आ रही है, या शत्रुओं से आप परेशान हैं, या कोई और वैसी परेशानियां हैं, तो आप सबसे पहले प्रतिदिन आपको करना क्या है, अपने जीवन में प्रतिदिन करना है। एक भी दिन आपको अगर छूट जाए तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि छूट गया, लेकिन आपको प्रतिदिन ध्यान रख करके इन चीज़ों को करना होगा कि आप अपने घर से एक रोटी बनवा के ले जाए, अच्छी वाली, कच्ची रोटी ना हो, पहली तवे की रोटी ना हो, क्योंकि पहली रोटी हमेशा कच्ची होती है या सिकती अच्छी से नहीं है। ऊपर नीचे से अच्छी सिकी हुई हो, उस पर थोड़ा सा गुड़ लेकर के आप गाय को खिला के आए, और गाय को खिलाने के बाद अपने माता पिता के पास आकर के उनके सुख दुख की पूछें, उनको भोजन दें। ये उपाय आप प्रतिदिन अगर करते हो तो मैं दावे के साथ कहता हूँ, ना तो आपके घर में शत्रु बढ़ेंगे, ना आपके घर में धन की कमी होगी, ना आपके घर में ऐश्वर्य की कमी होगी, और मान प्रतिष्ठा सम्मान तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अधिक अगर आप शत्रुओं से परेशान हैं, शत्रु आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, या आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें शत्रुओं से आ रही हैं, तो आप एक उपाय करें, उससे भी आपको कार्य सफल होंगे और आपके जो शत्रु हैं वो निश्चित रूप से शांत हो जाएंगे। करना क्या है, थोड़ा सा दही लेना है, दही लेने के बाद उसमें 7 लोहे की कील गाड़नी है, दही में डालनी है। फिर एक नींबू लेना है, जो आपके शत्रु हैं एक एक शत्रु का नाम लेकर के एक एक कील उस नींबू में गाड़ देनी। हनुमान जी का सिंदूर लगा करके कहीं भी एकांत में पीपल के पेड़ की जड़ में वो गाड़ के आ जाना। निश्चित मानिएगा कि जब तक आप घर आओगे, उस कार्य को कर कर जब तक आप घर आओगे, आपके कार्य सफल होंगे, और आपके शत्रु आपसे क्षमा मांगेंगे, और क्षमा मांगते हुए आपके घर आएंगे और आपसे कहेंगे कि आज के बाद हम आपके मित्र बनना चाहते हैं, शत्रु नहीं। लेकिन इन उपायों को बड़े धैर्य से, शांति से, और किसी का बुरा ना हो ऐसा करके आप करोगे तो निश्चित लाभ मिलेगा। तो बिल्कुल कार्यक्रम के अंत में कुछ विशेष उपाय भी आपको बताए गए हैं, और इस कार्यक्रम के दौरान आज आपको यह बताया गया है कि क्यों आपके शत्रु बन जाते हैं और किस तरीके से आप अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। और ऐसे ही दर्शकों, यदि आपके साथ भी कुछ स्थितियां उत्पन्न हो रही है और आप पर्सनल अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं उसके समाधान के लिए, तो ऐसे में पर्सनल अपॉइंटमेंट आप ज़रूर फिक्स करा सकते हैं। और जिन लोगों का कॉल आज इस कार्यक्रम में नहीं लग पाया, उन्हें भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप कार्यक्रम के बाद भी संस्थान के नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। अधिक जानकारी भी संस्थान से आप जरूर प्राप्त कीजिएगा। इसी के साथ साथ वक्त इशारा कर रहा है कार्यक्रम को यहीं पर विराम देने का। आचार्य जी, आप जुड़े कीमती जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।